गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 7th का मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं, देन आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कि विच ऑफ द ड्राइंग, यहाँ पे हमें कुछ ड्राइंग्स दी गई हैं A to D, यानी कि 4 ड्राइंग दी हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी ड्राइंग कौन सी वाली फ्रैक्शन को शो कर रही है। ठीक है, तो हम पहले इनको लिख लेते हैं एंड हम अपने हाथ से ड्राइंग बना लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं एंड हमसे इन पूछा गया है कि इन ड्राइंग में से कौन सी फ्रैक्शन होगी, मतलब किस फ्रैक्शन के लिए कौन सी ड्राइंग सुटेबल होगी। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 × 1/5 है, तो 2 तो कंप्लीट यानी कि 2 फिगर हैं और उनमें 1/5 यानी कि 5 चीज़ों में से एक में शेडेड कर रखा है, मतलब उसको कवर कर रखा है फिगर में। तो ऐसा कौन सा है जहाँ पे 2 फिगर बनी हुई, एक यहाँ बनी है और एक यहाँ बनी है, लेकिन यहाँ जहाँ बनी है वहाँ पे सिर्फ 2 हैं और उनमें एक को शेड किया है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1/5 यानी कि टोटल 5 पार्ट्स हैं और 1 को शेड किया है। तो यहाँ वाली फिगर में हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं और 1 शेडेड है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट्स और 1 शेडेड है। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट है, इसके लिए हमारे पास डी फिगर जो है दैट इज सुटेबल। ओके, मतलब यहाँ पे 2 × 1/2 यानी कि 2 कंप्लीट और 2 टोटल पार्ट्स हैं, उनमें से 1 पार्ट को शेड किया हुआ है। तो ये वाला जो हमारा बी फिगर है, दिस वन इज फॉर राइट फॉर सेकेंड पार्ट। नाउ 3 × 2/3 मीन्स 3 कंप्लीट है और उसमें 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स में शेड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 हमारे पास है और यहाँ पे 1 2 3 2 पार्ट्स में शेड है, 1 2 3 2 पार्ट्स में शेड है, ऐसे ही 1 2 3 2 पार्ट्स में शेड है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास ए इज सुटेबल ड्राइंग। नेक्स्ट फोर्थ जो बच गया उसके लिए ऑब्वियस सी बात है सी इज सुटेबल। जैसे 3 हमारे पास ड्राइंग है और उनमें 1/4 यानी कि टोटल 4 पार्ट में से 1 पार्ट को शेड किया हुआ है। तो टोटल हमारे पास 4 पार्ट है, यहाँ पे 1 पार्ट को शेड किया है। ऐसे यहाँ पे भी 4 पार्ट है, 1 पार्ट को शेड किया है। ऐसे यहाँ पे 4 पार्ट है, 1 पार्ट को शेड किया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहा है सम पिक्चर्स A to C, मीन्स ये वाली पिक्चर्स हमारी A B और C। तो सम पिक्चर A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। मतलब हमें ये वाली फ्रैक्शंस को देखना है और हमें इन पिक्चर्स में देख के बनाना है कि इन वाली फ्रैक्शन के लिए कौन सी पिक्चर सुटेबल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 × 1/5 कहाँ दिख रहा है हमें, मीन्स 3 फिगर हैं और वहाँ पे 1/5 यानी कि टोटल 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि 3 फिगर हैं और वहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है और इसका आंसर आ रहा है 3/5 यानी कि टोटल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेड किए गए हैं। मतलब सी वाला जो हमारा फिगर है वो हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ पे ये आंसर सही मैच हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है 2 × 1/3। तो 2 × 1/3 यानी कि 2 कंप्लीट पार्ट्स हैं एंड वहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स बने हुए हैं और उसमें 1 पार्ट शेडेड है। सॉरी, 2 कंप्लीट फिगर है। तो 2 कंप्लीट फिगर यहाँ है और वहाँ पे 3 पार्ट्स बने हुए हैं और 1 पार्ट शेडेड है और इनके आंसर में हमें टोटल 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड मिलने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स हैं और वहाँ पे हमें 2 पार्ट्स शेडेड मिल रहे हैं, यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए हमारा ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ यहाँ पे 3 कंप्लीट फिगर है और वहाँ पे 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेडेड है। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेडेड हमें तीनों में देखने को मिल रहा है। देन आंसर में क्या कह रहा है कि 2 पार्ट कंप्लीट शेड हो गए, 1 2
यानी कि जो 2 फिगर थी वो कंप्लीट फिगर सेड हो गई। एंड 1/4 यहाँ पे दिख रहा है कि 1/4, तो लास्ट वाले में 4 में से सिर्फ एक पार्ट शेड है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। मतलब हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ पे हमें कहा गया है कि उनको पहले मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उनको रिड्यूस करके छोटे से छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करके उन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रिड्यूस मतलब हमें उसको जितना हो सके उसकी वैल्यू छोटे से छोटी लानी है फ्रैक्शन में। और वो कब आ सकती है, जब हम उस फ्रैक्शन को, अगर हमें उन दोनों फ्रैक्शन में यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नंबर दिख रहा है तो हम उस नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देंगे। देन वी कम इनटू द रिड्यूस फ्रैक्शन, लोवेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। एंड लोवेस्ट फॉर्म में आने के बाद हमें क्या करना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 7 क्रॉस 3/5। एंड फ्रैक्शंस में जब हमने मल्टीप्लाई सीखा था तो हमने वहाँ पे सीखा था कि जब भी हमें फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा तो हम वहाँ पे, अगर हम पे सिंगल नंबर दे रखा है देन हम उसके नीचे क्या लिख लेंगे, 1, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड इन फ्रैक्शंस वी डायरेक्ट मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 7 3 जा 21 और 1 5 जा 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, बट ये आ गया हमारा लोवेस्ट फॉर्म। अब हमें ये लोवेस्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो नंबर है ये ऐसे किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा जहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड होते हो। तो ये हो गया हमारा लोवेस्ट फॉर्म। अब हमें इसको करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 21 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 के टेबल में 21 कब आता है, 21 नहीं आता तो हम उससे नीचे वाले टर्म तक जाएंगे। तो 5 के टेबल में 4 जा पे होता है 20, देन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 21 में से 20 गया 1। तो जहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है वहाँ पे हम क्वोशंट को लिखते हैं आगे, यानी कि 4 कंप्लीट, एंड जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर और जिससे हम डिवाइड करें उसको नीचे। तो दिस इज फॉर 21/5 मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो 4 कंप्लीट 1/5 इज द मिक्स फ्रैक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट के लिए 4 × 1/3। अब हमें ये पता है कि इसके नीचे 1 आएगा तो हमें हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4/3। क्यों, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे भी हमें कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है इनको रिड्यूस करने के लिए, तो यही सबसे लोवेस्ट फॉर्म है। अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 4 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 1 जा 3, रिमाइंडर में बच गया 1। तो 1 कंप्लीट 1/3, दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन फॉर दिस पार्ट। थर्ड में हमें क्या कहा है, 2 × 6/7। ओके, तो 2 6 जा 12, 12/7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, 12 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7 और 12 में से 7 गया तो 5। देन 1 कंप्लीट 5/7। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, 5 × 2/9। तो 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे भी जब आप इसको डिवाइड करोगे 10 को 9 से तो 9 1 जा 9, तो 1 कंप्लीट 1/9। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2/3 × 4। अब यहाँ पे जो होल नंबर था वो आ गया बाद में। अब यहाँ पे भी हमें पता है, यहाँ पे हम 1 रखेंगे, देन 2 4 जा 8 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो यहाँ पे हमें हर बार 1 रखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन मल्टीप्लाई वी नो दैट न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 और 8 में से 2 गया 6, तो 2 कंप्लीट 2/3।
क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी पार्ट 6, 5/2 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी आप काट सकते हो या फिर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू कैन कट। 5 6 जा 30 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 1 जा 2 2 15। तो इसका आंसर आ गया 15 एंड 15 इज द लोवेस्ट टर्म और इसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते मिक्स फ्रैक्शन में, देन दिस इज द आंसर। 7 पार्ट 11 मल्टीप्लाई 4/7, सेम चीज 44/7। नाउ 44 को 7 से डिवाइड, सो 7 के टेबल में 44, 7 6 जा 42 2, तो 6 कंप्लीट 2/7 इज द मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट 8 पार्ट इज दैट 20 इंटू 4/5। तो यहाँ पे 24 जा 80 डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 से इसको कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 3 0 5 6 जा 30, दिस इज 16। ठीक है, देन यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो। यहाँ पे 1, देन 5 4 जा 20 एंड 4 4 जा 16, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आसान रहता है क्योंकि नंबर छोटे होते हैं, यहाँ पे नंबर थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कट कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं कर रहे तो आप आफ्टर मल्टीप्लाई भी यहाँ कट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 13 मल्टीप्लाई 1/3। तो 13/3, यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखेंगे। 13 को 3 से, 3 4 जा 12, रिमाइंडर इज 1, तो 4 कंप्लीट 1/3। नेक्स्ट पार्ट 10th पार्ट 15 मल्टीप्लाई 3/5। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने से अच्छा है इसको यहीं पे डिवाइड कर। 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9, तो ये मेरा आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेड, मतलब हमें सेड करना है इसको। क्या सेड करना है कि 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, कि 1/2 हिस्सा सेड करना है किसका, जो इस बॉक्स में सर्कल दिए गए हैं उनका। तो इस बॉक्स में सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1/2 हिस्सा सेड करना है किसका, इस बॉक्स में सर्कल है उसको पहले सर्कल काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने सर्कल है 12। तो हम इसका 1/2 हिस्सा यानी कि 6, तो 6 बॉक्स हमने क्या करने हैं इसमें सेट करने हैं। अब यहाँ पे हम 6 बॉक्स सेट करेंगे। आप जो मर्जी, आप अपनी मर्जी से 6 बॉक्स सेट कर सकते हो। सीधे सीधे भी कर सकते हो, इधर वाले भी कर सकते हो, छोड़ के भी कर सकते हो। 1 यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम इसको सीधे सीधे सेट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके डन। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन द बॉक्स, मीन्स इस बॉक्स में जो ट्रायंगल है उनका 2/3 हिस्सा। तो 2/3 हिस्सा यानी कि टोटल ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, यानी कि 6 ट्रायंगल हमने क्या करनी है सेट करनी है। ठीक है, तो 6 ट्रायंगल सेट करनी है। तो 6 आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और आप अपनी मर्जी से इनको छोड़ के भी कर सकते हो। तो हम इसको सीधा सीधा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 और हम एक ये वाली कर देते हैं। ठीक है, 6, अभी भी 6 हो गई। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है दिस वन, 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स, यानी कि 3/5 हिस्सा करना है जो बॉक्स में स्क्वायर है उनका। तो हम काउंट करेंगे कि बॉक्स में कितने स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने स्क्वायर हैं 15। तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 3 जा 9, तो 9 स्क्वायर्स को हम क्या करेंगे सेटेड करेंगे। ठीक है, तो 9 स्क्वायर को सेटेड करेंगे तो हम 9 ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर देंगे, जैसे भी हमें करना है अपने ऊपर है। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो ये हमने कर दिया 9 बॉक्स सेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है कि 1/2 ऑफ, यानी कि 1/2 हिस्सा फाइंड करना है, हाफ हिस्सा फाइंड करना है। किस किस का? 24 का एंड 46 का। यानी कि 5 क्वेश्चन में एक पार्ट में भी पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1/2 ऑफ 24 करेंगे और यहाँ पे 1/2 ऑफ 46 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 2 की टेबल में 24 कट कर देंगे इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी कि 1/2 ऑफ 24 आया 12। ऐसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1/2 ऑफ 46 आया 20। ठीक है, ऐसे ही अगला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही है कि 2/3 ऑफ यानी कि 2/3 वाला हिस्सा निकालना हमें किस किस का? 18 का एंड 27 का। ठीक है, तो 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 18, तो 3 6 जा 18 और 2 6 जा 12। ऐसे 2/3 ऑफ 27, 3 9 जा 27 और 2 9 जा 18। डन। ऐसे ही नेक्स्ट सी पार्ट में 3/4 वाला हिस्सा निकालना है, किसका? 16 का और 36 का। ठीक है, तो 3/4 ऑफ मल्टीप्लाई 16 एंड 3/4 ऑफ मल्टीप्लाई 36। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12, 4 9 जा 36 और 3 9 जा 27। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट है। डी पार्ट में हमें निकालना है 4/5 ऑफ 20 एंड 35। तो 4/5 मल्टीप्लाई 20, ऐसे ही 4/5 मल्टीप्लाई 35। अब अलग अलग भी कर सकते हो, साथ साथ में भी कर सकते हो। तो 5 4 जा 20, दैट इज 4 4 जा 16 एंड 5 7 जा 35, देन 4 7 जा 28। डन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। वही चीज जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में की थी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करें? मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। जो भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं, सबसे पहले हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, देन उसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई होल पार्ट को मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। और मिक्स फ्रैक्शन हमने ये तो पढ़ लिया था कि हाउ टू कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। एंड नाउ अब हमें क्या सीखना है कि हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, देन उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसको वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो ये जो नंबर्स दिया गया है, जो ये मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख के, और हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो यहाँ पे अगर इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25। यहाँ 5 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई, दैट इज 26/5। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो हमें ये दिया था 5 1/5, तो यहाँ पे नीचे वाला जो 5 है, इसको जो आगे कंप्लीट नंबर दिया है उससे मल्टीप्लाई, तो ये 5 5 जो होता है 25, एंड जो ऊपर नंबर दिया है उसको ऐड कर देना है, और नीचे जो ये डिनोमिनेटर है सेम रखना है। 25 और 1 26 डिवाइडेड बाई 5,
ये दो तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 26/5। अब यहाँ पे देख रहा है कि हमें यहाँ पे 5 से कुछ कट नहीं रहा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7। अब ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। 78 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 2 8, 5 5 जा 25, 3। ठीक है, तो ये मेरी मिक्स फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो, ये फ्रैक्शन मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 15 कंप्लीट 3/5। ये हो जाएगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे ही हमें इसके सारे पार्ट करने हैं, तो चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बी पार्ट इज 5 मल्टीप्लाई 6 कंप्लीट 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको पहले इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 24 और 3 27/4। अब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि कैंसिल नहीं हो रहा, देन वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ इट। तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 135 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे 135 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 1 5, 4 3 जा 12, यहाँ पे 3, देन 33 कंप्लीट 3/4 इज द मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट सी पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 1/4। तो 7 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 और 1 9/4। तो 7 9 जा 63/4। अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना हो मिक्स फ्रैक्शन में, देन वी डिवाइड 63/4। 4 1 जा 4, 2 3, 4 5 जा 20, देन रिमाइंडर इज 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 कंप्लीट 3/4। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट हमारा है 4 मल्टीप्लाई 6 कंप्लीट 1/3। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 18 और 1 19, 19/3। तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और 3 7 76/3। नाउ 76 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 2 जा 6 1 6, 3 5 जा 15 1। तो ये हो जाएगा 25 कंप्लीट 1/3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट इज दैट 3 कंप्लीट 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो अब यहाँ पे हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। 3 4 जा 12 और 1 13/4 मल्टीप्लाई 6, 13 6 जा 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 1 7। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं टेबल, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो डिवाइडेड बाई 4। देन 78 को किससे करेंगे, 4 से। 4 1 जा 4, 3 8, 4 9 जा 36, देन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 कंप्लीट 2/4। ठीक है, यहाँ पे आप काट भी सकते थे, इसको रिड्यूस कर सकते थे। अगर यहाँ पे नहीं किया तो हम यहाँ पे भी कर सकते। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 19 कंप्लीट 1/2। ठीक है, अगर आप इसको रिड्यूस करके फिर डिवाइड करते हो तो भी ये आएगा। नेक्स्ट है 3 कंप्लीट 2/5 मल्टीप्लाई 8। देन 5 3 जा 15 और 2 17/5 मल्टीप्लाई 8। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 5 13 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 136 को 5 से। 5 2 जा 10, 3 6 5 7 जा 35 1। तो ये हो जाएगा 27 कंप्लीट 1/5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है कि फाइंड 1/2 ऑफ 2 कंप्लीट 3/4 एंड 4 कंप्लीट 2/9। वही चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर
5 में की थी। बस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कंप्लीट नंबर दिया गया था, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, एंड वहाँ पे हम फिर उसका 1/2 निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट है। तो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इसको कम सॉल्व करेंगे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 11/4। ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 11 1 जा 11 और 2 4 जा 8, यही आएगा इसका आंसर। ऐसे ही 1/2 इसको कन्वर्ट करेंगे, 9 4 जा 36, 36 और 2 38/9, ये कैंसिल आउट हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, दैट 19/9। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट में है 5/8 ऑफ 3 कंप्लीट 5/6 एंड 9 कंप्लीट 2/3। ठीक है, तो 5/8 मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 6 जा 18, 18 और 5 23/6। तो यहाँ पे ये अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देना, नहीं हो रहा तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 और 1 11। ठीक है, और 8 6 जा 48, ये इसका आंसर आएगा। नाउ 5/8 ऑफ 9 3 जा 27, 27 और 2 29/3। यहाँ पे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इज 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, 10 और 4 14 और 8 3 जा 24, ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज, तो ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप कोई भाई बहन है जो पिकनिक पे गए हैं। देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल, उनकी मम्मा ने उन्हें कोई पानी की बोतल दी है जिसमें 5 लीटर पानी है, मीन्स दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब यहाँ हम देखेंगे कोई पानी की बोतल है, ठीक है, जिसमें कोई पानी भरा हुआ है, वो 5 लीटर, यहाँ पे टोटल 5 लीटर वाटर है। अगर मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो विद्या इसका 2/5, मतलब कि पूरे 5 पार्ट्स में से वो 2 पार्ट्स पानी पी गई। ठीक है, तो ये इतना पानी विद्या ने कंज्यूम कर लिया, और यहाँ पे जो पानी, ये वाला जितना पानी बचा है, ये पी लिया विद्या ने, और ये पिएगा प्रताप। ठीक है, तो अगर पूरी वाटर बॉटल में 5 लीटर पानी था, अगर 2 पार्ट विद्या ने पी लिए, तो कितना लीटर पानी उसने पिया? 2 लीटर। और जो पानी बचा वो कितना बचा? 3 लीटर। एंड 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया। अब हम इसी को, ये तो हमने फिगर से समझ लिया, अब हम इसी को हम सॉल्यूशन से करेंगे। ठीक है, तो विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, मतलब जो बच गया पानी, कितना पानी बच गया था? 3 लीटर, तो वो पी लिया प्रताप ने। तो अब हमसे पूछा है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि विद्या ने जो 2/5 वाटर ड्रिंक किया था वो कितना पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर। ठीक है, 2/5 किसका? 5, टोटल वाटर कितना था? टोटल वाटर 5 लीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि इस 5 लीटर का 2/5, तो विद्या ड्रिंक वाटर, तो 2/5 ऑफ 5, 5 1 जा 5, 2 लीटर। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज दैट कि हाउ मच वाटर प्रताप ड्रिंक, तो विद्या ड्रिंक 2 लीटर, रिमेनिंग वाटर कंज्यूम्ड प्रताप, मतलब जो पानी बचा था वो प्रताप ने कंज्यूम कर लिया। देन 5 लीटर तो था ही,
2 लीटर विद्या पी गई तो कितना प्रताप ने कंज्यूम किया, 3 लीटर। देन फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक, मतलब जितना पानी प्रताप ने पिया उसका फ्रैक्शन, तो यानी कि जितना पानी उसने किया ड्रिंक वाटर या फिर कंज्यूम्ड वाटर बाय प्रताप डिवाइड में टोटल वाटर। तो यहाँ पे 3 उसने कंज्यूम किया था एंड टोटल था 5 लीटर। 3/5 इज द फ्रैक्शन। अगर इसको मुझे दूसरे तरीके से करना हो, ठीक है, इसी पार्ट को, प्रताप वाले पार्ट को, तो दूसरा पार्ट होता है कि इन फ्रैक्शन फॉर्म जब भी हम किसी फ्रैक्शन में कोई भी क्वांटिटी मापते हैं तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। इन फ्रैक्शन फॉर्म एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हमें मापनी हो, किसी भी टाइप की मापनी हो, फ्रैक्शन में हम उसे 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो प्रताप, मान लो कि विद्या ने जो 1 था, कंप्लीट क्वांटिटी 1 थी, उसमें से विद्या ने 2/5 लीटर पानी कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ 1 के नीचे 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 5, और हमें पता है कि यहाँ पे 5 लाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे 5 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, देन इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, तो 5 - 2 3/5, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी किसकी, जितना वाटर प्रताप ने कंज्यूम किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।